नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष धवन। मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सोया सॉस की। यहाँ पे हम पार्ट 2 है ये। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आपके स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में बताया था, उसके कहाँ से मिलेगा, कौन से देशों को टारगेट करना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, कौन से कस्टमर है जो ये आपसे लेंगे, रिपीट ऑर्डर कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि आपको इस बिजनेस की स्ट्रेट की शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले मुझे ये माल मिलेगा कहाँ और इसकी अच्छी क्वालिटी मिलेगी कहाँ। सबसे पहले आपको ये माल जहाँ मिलेगा इंडिया में, वो है बड़ौदा गुजरात, मुंबई में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में मिलेगा। पुणे में इसकी बहुत फैक्ट्रीज हैं, इवन चेन्नई में बहुत बड़े हब्स हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत मिल जाएंगी। बैंगलोर में इसके बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं, हैदराबाद में फैक्ट्रीज मिल जाएंगी, दिल्ली में मिल जाएंगी और इंदौर में भी मिल जाएंगी। मोस्टली आज की डेट में क्या है कि जितना भी सॉसेस का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं हर स्टेट में, चाहे आप यूपी चले जाओ, नोएडा चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, ठीक है, हर जगह पे कोई ना कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कोई ना कोई सॉस बना ही रही होती है। तो सबसे पहले आपको उनके साथ कांटेक्ट करना है। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वालिटी के बारे में बताया था, TN लेवल के बारे में बताया था, तो ये सारी चीज़ें उनसे कंफर्म करवानी है। और जो भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, आपसे उनको पूछना है कि क्या मैन्युफैक्चरर आपको ये प्रोवाइड करवा के देगा, तभी काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जब आपकी सप्लायर डील फाइनल हो जाए, वो भी डन कर दे कि हाँ मैं आपका प्रोडक्ट बनाने को तैयार हूँ, तो ये भी आपको डिसाइड करना आपको अपने ब्रांड में बनवाना है या आप उसी के ब्रांड से इसको एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर आप बल्क में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब ड्रम में डाल के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। या कई बार बायर आपसे ये भी बोल सकता है कि मेरे नाम से, मेरी लेबलिंग से, मेरे ब्रांड से पैक करके मुझको। ये सारी चीज़ें आपको पहले से अपने सप्लायर के साथ क्लियर करके रखनी पड़ेगी। एक चीज़ और क्लियर करके रखनी पड़ेगी कि अगर बायर ने आपको ज़्यादा ऑर्डर दे दिया, बल्क में ऑर्डर दे दिया, क्या उतना प्रोडक्शन आपका सप्लायर, आपका मैन्युफैक्चरर आपको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये सारी चीज़ क्लियर करने के बाद अब आप अपनी फर्म बनाएंगे। फर्म बनाने के बाद सबसे पहले आपने को क्या करना है, करंट अकाउंट ओपन करना है। करंट अकाउंट ओपन करने के बाद IC कोड लेना और उसके बाद AD कोड का रजिस्ट्रेशन कराना है। AD कोड रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपीडा का रजिस्ट्रेशन लेना है, RCMC लेनी है जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। उसके बाद अपनी फर्म के नाम पे फसाई सेंटर का लाइसेंस लेना है, ISO सर्टिफिकेशन लेना है, हैकअप सर्टिफिकेशन लेना है। ये सारे सर्टिफिकेशन आप पहले से ही लेके रखिए। इसके बाद आपको बायर कहां मिलेगा, वियतनाम, रशिया, चाइना, थाईलैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नीदरलैंड, जापान, यहां पे इन कंट्री से आपको बायर मिलेगा। वियतनाम में बहुत सबसे ज्यादा नूडल्स खाए जाते हैं, नूडल्स की डिशेस सबसे ज्यादा तैयार की जाती है, तो सोया सॉस कहाँ यूज होगा, नूडल्स में तो यूज हो गई। ट्रेडिशनल कुजीन्स बहुत है वहां पे, तो सोया सॉस वहां पे इजीली यूज होगा। ठीक है, मोमोज हो गया, वहां पे खाए जाते हैं, तो वहाँ यूज़ होगा। सेम इसी तरीके से जो मैंने कंट्रीज़ बताई, वो कंट्रीज़ अपनी करीज़ के लिए, अपने स्ट्रीट फूड के लिए, अपने फ्यूजन डिशेस के लिए, अपने मैरिनेट्स के लिए, कुकिंग के लिए, प्रीमियम वैरायटीज़ को बनाने के लिए आपसे ये सोया सॉस लेंगे। तो मेजर बायर आपके इन देशों में आपको ईजिली मिलेंगे। जब बायर से आपकी डील हो जाती है, सर्टिफिकेशन आपके पास है, फिर उसके बाद आपको पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग में मैंने आपको बताया था कि पैकेजिंग में बायर अलग अलग पैकेजिंग के डिमांड आपसे कर सकता है। इसमें पेट बॉटल्स, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक पाउचेस या बल्क कंटेनर की डिमांड कर सकता है। तो ये सारा पैक करके आपको सर्टिफिकेशन के साथ रेडी रखना। ये पूरी की पूरी चीज रेडी हो गई और उसके बाद आप सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो। मिनिमम मार्जिन मैंने आपको बताया था, मिनिमम मार्जिन 120 से 150% आपको चाहिए।
ये है स्टेप बाय स्टेप हमें सोया सॉस का एक्सपोर्ट कैसे करना है, कौन से देश लेंगे, कहाँ से मुझे माल मिलेगा, किस तरीके की पैकेजिंग चाहिए, किस तरीके की मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है। ये सारे स्टेप कंप्लीट करिए और उसके बाद एक अपना एक्सपोर्ट शुरू कर दीजिए। अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। गुड डे। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे पैकेजिंग मशीन है बॉक्स की। मैनुअल पैकेजिंग करेंगे खर्चा ज़्यादा आएगा। आप खुद देख रहे हैं कितनी फास्ट काम हो रहा है, सेकेंड्स में काम हो रहा है और पैकेजिंग यूँ हो रही है। इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहिए। मैनुअल काम करेंगे कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी और सबसे बड़ी बात टाइम ज़्यादा लगेगा, वेयर हाउस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मशीन ये है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल आपको मिलेगी। आप माल लेके आइए, पैकेजिंग ये कर देंगे। माल इनसे खरीदना है आप इनसे भी खरीद सकते हैं।